हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो अभी तक हम लोगों ने पीटी 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, अच्छा एग्जाम हो चुका है और आशा है कि अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। ठीक है, आज से हम लोग अपने फाइनल एनुअल जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी में जुट रहे हैं और 2 दिन की पर्याप्त छुट्टी भी मिल गई है। अच्छे से आराम कर लिए होगे, एंजॉय कर लिए होगे। तो आज फिर से पुराने जोश के साथ और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग अपने एनुअल की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। भाई साहब, बहुत ही ध्यान रखना, अगर इस बार कोई भी तुम्हारी तरफ से दिक्कत हुई, होमवर्क नहीं किए, तो फिर उसके लिए अच्छी खासी पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ही पढ़ाएंगे और उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सवालों को करना है। ठीक है, बिल्कुल ये हमें मत बताओ कि सर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, यदि अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो एक्सक्यूज को कम से कम करो। ठीक, तो चलते हैं आज अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो अपना एनुअल एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं भाई। तो इसको कर लेते हैं कुछ छोटा और आ जाते हैं अपने पीटी चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जिसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो मेनली है 4 टॉपिक्स। पहला है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तीसरा है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन और चौथा है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ये 4 टॉपिक हैं जो अपने इस चैप्टर में हैं। 4 टॉपिक है और 4 एक्सरसाइज है, और इन जितने भी टॉपिक हैं इनके कुछ फॉर्मूले हैं, 1-2 फॉर्मूले हैं। यदि वो तुम्हें याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आज के फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पहला टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो कोन तुम देखे होगे, यदि कोन वाली कभी आइसक्रीम खाई ही होगे अपने लाइफ में, तो इस तरीके का कुछ कोन होता है भाई। ठीक है, इस तरीके का कुछ कोन हमें दिखाई देता है। ठीक है, और जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो तो कुछ इस तरीके की रहती है। ठीक है, इस तरीके का कोन बना रहता है और ये उल्टा हुआ कोन रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसके सरफेस एरिया जो राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो हाइट होती है, यहां से जो हाइट होगी वो 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इसका हाइट होगा बेस के साथ, इस वजह से इसको राइट सर्कुलर कोन कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब, जो हमारा कोन होता है इसके 2 सरफेस होते हैं। बहुत ध्यान से समझो, इसके कितने से सरफेस होते हैं? 2 सरफेस होते हैं, और इन्हीं 2 सरफेस से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो पूरी तरीके से अब ध्यान अपना इस वीडियो पे रखो। हमारा जो कोन होता है उसके हम बता रहे हैं तुम्हारे पास 2 सरफेस होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस, एक होता है कर्व्ड सरफेस। जैसे इस वाले में ये कोन है, तो इसका जो चारों तरफ वाला सरफेस होगा उसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस, जो कर्व में है। और दूसरा सरफेस होता है नीचे वाला फ्लैट बेस सरफेस। फ्लैट बेस सरफेस, इसको बेस सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 सरफेस हो गया। पहला हो गया कर्व्ड सरफेस, जो हमारे कोने मतलब चारों तरफ है कर्व्ड। ठीक है, और दूसरा सरफेस होता है बेस सरफेस, और इन्हीं को कर्व्ड और बेस को यदि हम मिला देते हैं, दोनों सरफेस को यदि हम मिला देते हैं, तो हमारे पास जो सरफेस आता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको टोटल सरफेस बोल देंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्लियर? यहां तक हमने 2 चीजें सीखी कि हमारे कोन में 2 सरफेस होता है। एक कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखेंगे, और दूसरा होता है हमारा फ्लैट बेस सरफेस। और इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन क्या होता है? तो कोन इसी तरीके से कुछ दिखता है। इसका एक फिगर बना लेना भाई। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर नेम लिख देना कि ये कर्व्ड सरफेस है, ये फ्लैट बेस सरफेस है, जो कि सर्कुलर होता है। ठीक है, आते हैं अगली स्लाइड।
ये है हमारा कोन। अब कोन का यहां पर हम लोग जो दो सरफेस देखे, एक देखे कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा देखे फ्लैट बेस सरफेस एरिया, इन दोनों का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई। पाई क्या होता है? जो 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार हम यूज कर सकते हैं। पाई आर एल, पाई आर एल, जिसमें पाई क्या है? क्लियर है, 22/7 या 3.14। आर है रेडियस, आर क्या है? रेडियस है। और एल क्या है? एल है स्लैंट हाइट। ध्यान रखना, ये वाली हाइट है, ये हाइट है, लेकिन ये वाली जो तिरछी वाली हाइट है इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। और रेडियस तो दिया ही है। ठीक है, स्लैंट हाइट है। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर एल, पाई आर एल। दूसरा हम सरफेस एरिया क्या होता है? फ्लैट बेस सरफेस एरिया, या सिर्फ बेस सरफेस एरिया लिख सकते हैं, बेस सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो भाई साहब जो हमारा बेस है वो किसके किसके शेप में है? तो सर्कल के शेप में है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ आर का स्क्वायर है, पाई का नहीं है, पाई आर स्क्वायर। अगर हमसे कह दी जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बताओ, तो क्या करोगे? इन्हीं दो को क्या कर दो? ऐड कर दो। भाई यही तो दो सरफेस हैं हमारे इस कोन में, तो इन्हीं को ऐड कर देंगे। तो पहला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, पहले में एल बचेगा, दूसरे में आर बचेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया और तीसरा है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तुमको सिर्फ ये वाला याद रखना है, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी तुम्हें याद होगा, क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल जानते हो पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में इन्हीं दो को ऐड कर देना है और ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो याद नई इंफॉर्मेशन सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन की है, वो क्या है? पाई आर एल। कभी कभी क्या होगा, ये जो स्लैंट हाइट है ये तुम्हें नहीं देगा, बहुत ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, ये स्लैंट हाइट की मेजरमेंट तुम्हें नहीं देगी, तब कैसे निकालोगे? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है इस कोन में, देखो इस तरीके का एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एच है, ये आर है, ये एल है। ठीक है, ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर हम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है, ये हमारी हाइट है और ये हमारा बेस है। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बना सकते हैं। वो कौन सा है? तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया? ये फॉर्मूला है स्लैंट हाइट का, क्योंकि स्लैंट हाइट का मेजरमेंट तुम्हें कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में नहीं देगा। अभी हम जब एग्जांपल देखेंगे ना तो सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, कि कहां पर स्लैंट हाइट नहीं दी रहती तो कैसे हम निकालेंगे। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जाने, बेस सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया, और लास्ट में हम जाने कि अगर स्लैंट हाइट नहीं दी रहेगी तो उसको किस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। हाइट दी रहेगी, रेडियस दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, और हमें एल निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम चलेंगे हम अपने 3 एग्जाम्पल्स की तरफ, और 3 एग्जाम्पल के बाद आएगी एक्सरसाइज। इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो कि तुम करोगे पूरी की पूरी। ठीक है, एग्जाम्पल हम बताएंगे। चलो भाई, एग्जाम्पल 1 की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं यहां पर क्या है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन
whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है? तो L दिया है। L कितना दिया है? L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कह रहा है, तो यहां पर लिख दोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कर्व्ड सरफेस एरिया को लिख सकते हैं CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन को RCC मत लिखने लगना, नहीं तो RCC रोड बन जाएगी यहां पर। इसको राइट सर्कुलर कोन ही पूरा पूरा लिखेंगे। इज इक्वल टू पाई RL, ये फॉर्मूला एकदम रट लो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है पाई RL। पाई को हम क्या लिख सकते हैं? 22/7। ये अपनी मर्जी है, चाहे 3.14 यूज करो, चाहे 22/7 यूज करो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। रेडियस है हमारी 7 और लेंथ स्लैंट हाइट हमारी है 10। ये L क्या है? स्लैंट हाइट, ध्यान रखना। 7 1 जा 7 और 22 और 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बस इतना ही आसान है। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। यहां पर बच्चा ध्यान रखना, हाइट दिया गया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है। हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया गया? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ही बताना है और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब वही कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया पाई R स्क्वायर को, दोनों को ऐड कर लेंगे, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेकिन हम चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालें, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, हमको जरूरत होगी स्लैंट हाइट की, और वो यहां पर दी नहीं है। वो यहां पर दी नहीं है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे? तो L इज इक्वल टू √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये था फॉर्मूला स्लैंट हाइट का। तो √H कितना है? 16 का स्क्वायर प्लस R कितना है? 12 का स्क्वायर कर देंगे भाई। ठीक है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमारी आ गई, स्लैंट हाइट हमारी आ गई, वो क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना बहुत ही आसान हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट, नहीं यहां राइट सर्कुलर नहीं कहा है तो राइट सर्कुलर मत लिखो, सीधे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख दो इज इक्वल टू पाई RL। पाई की इस बार कह रहा है 3.14 वैल्यू यूज करना, तो कर लेते हैं भाई। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है? 12 और स्लैंट हाइट हमारी आ गई है 20। इसको सॉल्व करें भाई, तो कहीं किनारे हम लोग यहां पर करके हम लोग मिटा देंगे इसको। तो सबसे पहले किसको कर लें? 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 करें। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि फॉर्मूला बस सभी आसान है, बस कैलकुलेशन में गलती होती है, तो उसको ध्यान से करना है हम लोग को। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 4 जा 1, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 8 2 4 6, 6 1 7 3। मतलब 3.14 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 37.68 मल्टीप्लाइड बाई 20। इसको इरेज कर दें। अब 37.68 मल्टीप्लाइड बाई 20 करेंगे
तो 0 को कर लेते हैं, 0 8 जा 0, 0 6 जा 0, फिर 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 1, 13 3 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, 5 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 0 6 3 5 7 पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 1 13, 3 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15, 2 3 जा 6 1 7। ठीक है, कैलकुलेशन भाई साहब एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हमारा आ गया 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, पाई आर एल हमारा आ गया है 753.6, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है 12 है, तो मतलब 144 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहां पर ही मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 144, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12। ठीक है, और वही चीज यहां पर हो जाएगा। फिर 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 6 5 6 11, 1 कैरी 1, 2 1 3, 5 8 8 4 12, 2 कैरी 1, 1 1 2, 4 1 5, 3 1 4, 753.6 प्लस यहाँ पर आ रही होगी फोटो ना हमारी, तो इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, 753.6 प्लस 452.16, और यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 6 प्लस 452.16, 7 3 2 5 5 5 10 0 कैरी 1, 7 4 11 1 12। ठीक है, 6 1 6 3 6 1 7 3 2 5 5 5 10 0 कैरी 1, 7 4 11 1 12, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्लियर है भाई? पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालना था और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालना था, तो उसके लिए जरूरी था हमारी स्लैंट हाइट को निकालना। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा करके हमने निकाल लिया एल की वैल्यू। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई आर एल पहले ही हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, इसको बहुत ध्यान से देखिए भाई। अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन has the radius of its broadest end as 2.1 सेंटीमीटर and height as 20 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक कॉर्न है, कॉर्न का एक कॉब है जो कि कुछ हद तक कोन की तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका जो रेडियस है, इसका जो नीचे वाला यहाँ पर रेडियस है, वो क्या है? रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर का, रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर का, और हाइट जो है, हाइट है 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। कह रहे हैं कि अगर इसके सरफेस पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 ग्रेन्स लगे हैं, 4 दाने लगे हैं,
फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब, पूरे के पूरे कॉर्न का जो कॉब है वहां पर तुम्हें कितने ग्रेन्स मिलेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, सवाल क्या दिया गया है कि एक कॉर्न का कॉब है जो कि कोन की तरीके से कुछ हद तक, बहुत हद तक दिखाई दे रहा है। इसमें हमें बताना है कि इसका रेडियस दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट नहीं, हाइट दी गई है 20 सेंटीमीटर की। कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 ग्रेन्स लगे हुए हैं तो जो इसका ये पूरे का पूरा कॉर्न का जो कॉब है उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है उसमें कितने ग्रेन लगे होंगे ये हमें बताना है। अब यहां पर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कभी अगर तुम ये कॉर्न कॉब खाए हो, ये भुट्टा खाए हो, तो जानते होगे कि जो ग्रेन्स होते हैं वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही लगे होते हैं। ये नहीं कि अंदर ले जाकर के घुसे होते हैं, पूरे के पूरे अंदर उसका अंदर में ये जाकर के इसके ग्रेन्स नहीं लगे रहते हैं, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही ग्रेन्स लगे होते हैं। तो हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 ग्रेन है तो टोटल जितना हमारा सरफेस एरिया आएगा कर्व्ड का उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। लेकिन उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे स्लैंट हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट के बिना कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर हमें L निकालना पड़ेगा। L यहां पर निकाल करके हम इरेज कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। H कितना है हमारा, H है 20 का स्क्वायर। ठीक है, और तुम जरूर इसको ये फॉर्म मतलब लिखना। ठीक है, हम इरेज भले कर दें लेकिन तुम लिखना। ठीक है, 2.1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 2.1 का हो जाएगा, यदि इसका स्क्वायर तुम करोगे तो 4.41। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 404.41। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 404.41 इसका स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है। पॉइंट के लेफ्ट साइड हम इधर से नंबरिंग करते हैं और पॉइंट के राइट साइड हम इधर से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्रुपिंग कर दिए हैं, अब इनको सॉल्व करना है भाई। तो यहां पर तुम जानते हो कि जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो नंबर हम यहां पे लिखेंगे वही नंबर हमें यहां लिखना होता है। तो 2 2 जा 4, और ध्यान रखना पड़ता है इस नंबर से ज्यादा ना जाए। 2 2 जा 4 हुआ, 4 में से 4 गया 0 और ये 0 4 उतर आया। एक साथ दो नंबर उतरते हैं। फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 2 4। अब हमें यहां पर और यहां पर एक ऐसा सेम नंबर लिखना है जो कि इस 4 से ज्यादा ना हो पाए। 4 से कम हो जाए, बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन ज्यादा ना हो पाए। तो हम यहां कोई भी नंबर लिखेंगे, 1 2 3, यहां पे 1 लिखेंगे, यहां पे 1 लिखेंगे तो 41 1 जा 41 हो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। इस वजह से 0 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 40 0 जा 0 हो जाएगा, 40 0 जा 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर 4 बचेगा। फिर ये पॉइंट, अब यहां पर हम कुछ उतारने चल रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को यहां पर उतार दो और 41 नीचे उतार दो। अब 40 और 0 को ऐड करके यहां पे लिख दो, तो 40 और 0 को ऐड करेंगे तो 40 ही आएगा। अब हमें यहां सोचना है कि यहां पर हम कौन सा नंबर लिख दें कि जो सेम नंबर यहां पर और वही नंबर यहां पर, और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 441 से ज्यादा ना जाए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम यहां पर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तभी हमारा काम चलेगा, क्योंकि 402 यहां पे अगर हम 2 लिख देंगे, मान लो यहां पर हम 2 लिखते हैं, यहां पर 2 लिखते हैं तो 2 2 जा 4, मतलब 402 का कितना हो जाएगा, 804 हो जाएगा, जो कि ज्यादा चला गया। इस वजह से 2 से काम नहीं बनेगा। 2 से काम नहीं बनेगा तो हम जाएंगे 1 के पास। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे
1 में से 1 गया 0, 4 में से 0 गया 4, और 4 में से 4 गया 0। 401 और 1 को ऐड करेंगे तो 402 आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम 2 0 और उतारेंगे। ठीक है, लगभग 2 डिजिट तक हमको जाना है, तो 2 0 हमने और उतार लिया यहां पर। अब इसको देखेंगे ये कितने से जाएगा ये कितने से जाएगा, तो 402 यहां पर मान लो 5 से ले जाते हैं हम लोग, देखते हैं 5 से कैसे जा रहा है। 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 2 12, 5 4 जा 20। ठीक है, 20 1 2 5 ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, इस वजह से अगर 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 4 0 2 1, मतलब 1 टाइम्स भी ले जा रहे हैं तब भी ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4000 है और यहाँ 4021 चला जा रहा है, इसका मतलब 0 टाइम्स ले जाएंगे 0, तो यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारी स्लैंट हाइट कुछ क्या आएगी, यहाँ पर आगे भी कुछ डिजिट्स आएगी। ठीक है, आगे भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो कुछ डिजिट्स आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्लैंट हाइट है L जो है वो कुछ 20.11 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ डिजिट होंगी तो उसको राउंड ऑफ हम करेंगे तो 20.11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाले हैं, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से ये वाला सेगमेंट देख लो। फिर भी नहीं आता तो शाम को हमसे जरूर पूछ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने स्लैंट हाइट निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कॉर्ब। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि जो कॉर्न लगे होते हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही लगे होते हैं, टोटल में नहीं लगे होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉर्न निकालेंगे तो वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हम जो चाहे यूज कर सकते हैं, यहां पर हम यूज करेंगे 22/7, क्योंकि रेडियस में हमारा 2.1 है, जो कि 7 कैंसिल कर देगा इसको। 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 20.11। ठीक है, इस तरीके से 7 3 जा 21 हो जाएगा 0.3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 22 3 जा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 20.11। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं 20.11 मल्टीप्लाइड बाई 6.6। कैलकुलेशन दबा करके है इस एक्सरसाइज में। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, और यही चीज नीचे उतार देंगे 12 0 6 6, तो 6 12 6 1 7 2 2 1 3 13, 2 1 3 1 2 3 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉर्न कॉर्ब। ठीक है, अब जैसा कि दिया गया है, ठीक है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है। 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज करेंगे अब हम। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारा था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस ऑफ कॉर्ब कैरीज 4 ग्रेन्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में यदि 4 ग्रेन्स है तो 132 में देयरफॉर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस कैरीज 1
132, अरे यार यहाँ 0.726 भी होगा, 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस कैरीज 132.726 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं थोड़ा छोटे में, मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे। 4 6 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 8 2 10, 0 कैरी 1, 4 7 ज़ा 28, 1 29, 9 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 8 2 1, 0 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, 12 1 13, 3 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 1 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 2 1 0 कैरी 1, 4 7 ज़ा 21, 4 7 ज़ा 28, 1 29, 9 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 8 2 10, 0 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 1 13, 3 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 1 5 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। तो कितना आ गया 530.904। मतलब हम कह सकते हैं Therefore, corn cob carries approximately 530.904 को हम अप्रॉक्स में 531 ग्रेन्स लिख सकते हैं। तो हमारे कॉर्न के कॉब में लगभग 531 ग्रेन्स हैं। ठीक है, इस सवाल को कैसे सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप देखें। कि सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ने क्लियर की टोटल सरफेस एरिया। तो कॉमन सेंस की बात यहाँ है कि अगर कभी भी भुट्टा को तुम देखे हो, कॉर्न को आपको देखे हो, तो इसके कर्व्ड सरफेस पर ही ग्रेन्स लगे होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें निकालना पड़ा स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें आना चाहिए उसका फॉर्मूला प्लस स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। तो वो आया 20.11 सेंटीमीटर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखा जिसमें हमारा आंसर आया 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं, तो हमें निकालना था कि टोटल जो हमारा ये सरफेस आया, कर्व्ड सरफेस आया, इसमें कितने ग्रेन्स हो गए। तो मल्टीप्लाई करने पर 531 अप्रॉक्स ग्रेन्स आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स जितने भी पहली एक्सरसाइज के हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आता है एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसके बाद आती है क्या एक्सरसाइज अपने सामने आती है। तो एक्सरसाइज में कुल मिलाकर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो तुम्हें शुरू के 5 क्वेश्चन आज करने हैं। ठीक है, शुरू के 5 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में हैं, तो बहुत ही ध्यान से उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन ध्यान रखना भाई सब सॉल्यूशन देख करके मत करना। ठीक है, जो पुरानी गलतियां कर चुके हो अब उसको मत दोहराओ, वरना रिजल्ट भी अपने आप को दोहराएगा। तो इस बार सॉल्यूशन मत देखो, अपना माइंड यूज करो और जो हम नॉलेज तुम्हें दे रहे हैं उसका यूज करके सवाल करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।